कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय प्रभुपादा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा।
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गौ प्रेमानंदे हरि हरि वो। भगवद गीता महामहोत्सव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज ये श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय है और इसमें 7वां श्लोक है। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ये बड़ा ही, वैसे तो भगवद गीता का हर अक्षर इम्पोर्टेंट है और ये तो एक अज्ञानता ही होगी कि ये कहना कि ये इम्पोर्टेंट है। ये सब दिव्य ही है, ट्रांसेंडेंटल हर वर्ड, पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पुरुषोत्तम योग। ये 7वां श्लोक है 15वें अध्याय का। तो आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्राणि मनः षष्ठानि इन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। माता जी। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम मेरा एव निश्चय ही अंशः सूक्ष्म कण जीवलोके
बद्ध जीवन के संसार में जीव भूतः बद्ध जीव सनातनः शाश्वत मनः मन षष्ठानि छह इंद्रियाणि इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानीय स्थित कर सती संघर्ष करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौड़ विस्तार जीव कहलाते हैं। वैसे तो अनंत प्रकार से विस्तार करते हैं, उनमें से दो विस्तार मुख्य हैं। एक तो व्यक्तिगत विस्तार है भगवान का, जिसको विष्णु तत्व कहते हैं। एक गौड़ विस्तार है, जिसको इसका जो विस्तार है वो जीव कहलाता है। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार अर्थात स्व अंश हैं और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं और इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व है और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और इसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव, विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। ये सभी सनातन अव्यक्तियां हैं। क्षणिक नहीं, कर सती, संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं और रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मध्यान्ह नायन श्रुत में यह सूचना प्राप्त है।
सैवा एव ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमत सृज्य ब्रह्माभिसंपन्न ब्रह्मणा पश्यति ब्राह्मण श्रोति ब्रह्मणे वेदम सर्वमनु भवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है, सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है बसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तया। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं, स्मृति पुराण में कहा गया है। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शरीर ऐसे प्राप्त नहीं होता, भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, विशेष कृपा जब होती है। उस विशेष कृपा के लिए ही हमारे आचार्य लोगों ने ये ग्रंथ हमको दिए हैं कि विशेष कृपा उनकी कैसे मिले हमको। ये अंडरलाइन कर रहे हैं, विशेष कृपा, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव आध्यात्मिक शरीर धारण करता है और बिना आध्यात्मिक के भगवान की प्राप्ति नहीं है। ममई वासो शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है, जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो, उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती है, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, या कंडीशन दे दिया है सनातन। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहेन अस्मिन् यथा देहे, वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण के होते हैं। ये भक्ति वेदांत स्वामी तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ममई वासो जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ममई वासो जीव लोके,
ये जितने भी जो जीव हैं, जीव लोके का मतलब क्या होता है? जीव कोई लोक होता है? जीव लोके जैसे कृष्ण लोक है, यहाँ कृष्ण का लोक है, कृष्ण लोक है। तो जीव का लोक क्या है? जो जहाँ जीव रहता है वही तो है जहाँ जीव रहता है। जीव लोके, जीव जहाँ रहता है। तो जीव कहाँ रहता है? केवल मृतलोक में रहता है जीव। जीव लोके, अब थोड़ा एक ही शब्द को समझो थोड़ा। लिखा है जीव लोके। जीव कहाँ रहता है? अरे शरीर में रहता है। ये शरीर उसका लोक है। ये शरीर जहां भी होगा, जिस योनि में भी होगा, वो उसका लोक है। इजंट इट? कुछ डाउट है? तो मृतलोक, स्वर्गलोक, मेहरलोक, तपलोक कहां से आ गए? जीव लोके। हरे कृष्णा। ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा समझो कि जीव लोके, जीव कहाँ रहता है? इस शरीर में। ये शरीर इसका लोक है, इस जीव का। और जीव भूत कौन है? जो बद्ध जीव है, मुक्त जीव नहीं है। यहाँ जीव भूत जो शब्द आ रहा है, ये बद्ध जीव के लिए आ रहा है। जीव बद्ध क्यों हुआ? क्योंकि बद्ध जगत में आया। जब बद्ध जगत में आएगा तो बद्ध होगा, स्वाभाविक बात है, इसलिए बद्ध जीव हो गया। लेकिन बद्ध जीव के साथ साथ वो सनातन है, वो कभी मरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि है तो भगवान का अंश, लेकिन भगवान जैसे सोने का खान से एक अंगूठी बनाओ सोने की, तो उसका अंश है वो अंगूठी, लेकिन वो खान नहीं है। लेकिन खान में जो गुण हैं, उनका कुछ गुण उसमें है, सेम गुण उस अंगूठी में है, उस सोने के कण में है। तो उसका जो अंश है वो परमाणु में कम है, उसका गुण में। भगवान का बहुत ज़्यादा है, उनका बहुत कम है। ये समुद्र से एक बकेट पानी ले लो, तो उसमें साल्ट जो है, उसमें जो नमक है, उसकी मात्रा कम है अपेक्षा समुद्र की। समुद्र से अगर कंपैरिजन करें तो नगण्य हो जाएगा, लेकिन है। ऐसे ही उसमें अंश है, लेकिन वो परमाणु में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो यहाँ कह रहे हैं सनातन है वो। अंश तो है लेकिन है सनातन। वो ऐसा नहीं जो शरीर मिल गया तो एकाकार भगवान में हो जाए। बहुत से लोग बाहर जो मायावादी लोग समझते हैं कि हमने शरीर धारण किया है, संसार में आए इसलिए शरीर मिला, और ये शरीर मिलने के बाद हम क्या करेंगे? भगवान में एकाकार कर लेंगे। और कई बार आप देखा होगा अच्छे आश्रमों में जगह ब्रह्मलीन हो गए। क्या ब्रह्म में लीन हो सकता है? नहीं, ब्रह्मलीन हो गए। हमारे महाराज तो ब्रह्मलीन हो गए, हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए। एक ग्रीन पैरट होता है, वो एक हरे पेड़ में जाके बैठ गया और वो उसमें जाके छिप गया है, क्योंकि सेम कलर है दोनों के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बाग में तोता नहीं है, तोता है, पर वो कब तक है? जब तक वो, कब तक रहेगा तोता उसमें? बताइए। तोता उसके अंदर है, डाली में छिपा हुआ है, और आपने देखा कि हाँ तोता गया इसके अंदर अभी, लेकिन अब दिख नहीं रहा है और बाहर भी नहीं गया। इट मीन्स उसके अंदर है, लेकिन वो उस रंग में रंग मिल गया। कब तक मिल गया? जब तक वो निष्क्रिय है, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा है। अगर वो पंख फड़फड़ाता, घूमता तो दिखता हाँ उड़ रहा है, उधर जा रहा है, एक्टिव नहीं है। वो निष्क्रिय अवस्था में चुप होकर के छिप गया। हमने समझ लिया लीन हो गया, लेकिन वो लीन नहीं हुआ। और वो कब निकलेगा? जब वो सक्रिय, जब वो सक्रिय होगा। यस, सक्रिय होगा। जब सक्रिय होगा, सक्रिय कब होगा? जब वो इच्छा प्रकट करेगा कि भाई अब चलना चाहिए, भूख लगी है, उड़ना चाहिए, बहुत देर हो गई बैठ थक गया, जो भी उसकी परिस्थिति रही हो। तो जब वो सक्रिय होगा, जब इच्छा प्रकट करेगा, तो फिर उसी जीव को दोबारा इस जगत में भेज दिया जाता है। कारण शरीर, उसको तुरंत भेज दिया जाता है। और ये जो शरीर है,
ये धारण किया हुआ है, अंश तो भगवान का है और सनातन भी है। इस पे लेयर लगे हुए हैं, इस पे 3 लेयर लगे हुए हैं। पहला कौन सा लेयर है? मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और इसके ऊपर बहुत हैवी लेयर लगाया, बहुत मोटा लेयर लगाया 5 तत्वों का, 5 महाभूतों का। खित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। कौन कौन से? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 का लेयर लगा दिया मोटा मोटा इसके ऊपर। ये हो गया स्थूल शरीर, जिसको हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं, वो शरीर हो गया। अब ये 2 परत हो गए। अब जब तक ये 2 परत नहीं टूटेंगे तब तक तो जीव बद्ध रहेगा, वो मुक्त नहीं होगा। और इसको तोड़ने के लिए ही हमारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे, इतनी मेहनत की उन्होंने। इस मृतलोक में आए, क्यों आए इस मृतलोक में? है साधुन धरा शरीर, साधु केवल परोपकार के लिए शरीर धारण करता है। पेड़ कभी ना फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। कभी पेड़ वृक्ष कभी फल नहीं खाता, कभी नहीं खाएगा वो। और जब तक सूर्य क्या करता है उसके, जब तक पक ना जाए, जब तक उसको धारण करके रखता है, जब तक वो दूसरे के खाने के योग्य ना हो जाए। और जैसे ही खाने के योग्य हुआ तो धीरे धीरे उसका जो ऊपर का पोर्शन गलने लगता है। इट मीन्स अब त्यागो इसको, जिससे परोपकार हो सके, जगत का कल्याण हो सके, जगत इसको ग्रहण कर सके। तो परोपकार के लिए आप छाया देता है और खुद धूप सहन करता है, वर्षा सहन करता है, आंधी तूफान सहन करता है। ऐसी नदी अपना पानी कभी नहीं पीती। ऐसे ही साधु संत इस मृतलोक में सर गोस्वामियों को आने की क्या जरूरत थी? प्रभुपाद जी क्यों आए? इस मृतलोक को आना चाहेगा? आप थोड़ा सा विचार करो, केवल हम लोगों का कल्याण करने के लिए। और हम हमारे ऊपर कितना बड़ा ऋण है इन लोगों का, इन आचार्यों के कितने हम ऋणी हैं। और इस ऋण को कैसे चुकाएंगे हम जो जकड़ गए हैं इन बेड़ियों में, जो जकड़ गए हैं हम लोग, इस बेड़ी से मुक्त करने के लिए उन्होंने हमको शास्त्र लिखे। कब लिखे? यहाँ आकर के लिखे, जगह जगह जा करके, जहाँ जहाँ जो चीज़ देखी। कितना परिश्रम किया उन्होंने। 1 दोना छाछ पी के रह रहे हैं, 1 आधी रोटी मांग के खा करके रह रहे हैं। और मृत लोक में, इस मृत लोक में क्या, इस संसार में कभी सुख है क्या? ये तो दुखालय है। और दुखालय का मतलब क्या होता? आलय, निकेतन, घर, दुखों का घर है। दुखी दुखी चार तरफ। तो इस दुखालय में वो लोग आए, किसके लिए आए? हम लोगों के लिए। बराका कूट भाषणी, भगवान नारद जी कहते हैं कि सना उन 4 कुमारों से कि मैं क्या बताऊं प्रभु, वृंदावन में गया लेकिन मैंने बड़ा आश्चर्य देखा, लोग कूटभाषी हो गए। बराका कूट भाषणी, बेचारे लोग, मतलब बेचारा में दया दिखा करके हृदय गदगद हो रहा नारद जी का। दया दिखा के क्या बोल रहे हैं? बराका कूट भाषणी। बेचारे जीव कूटभाषी हो गए। उनको मालूम नहीं है कि बड़े से कैसे बात करते हैं, उनको मालूम नहीं है मम्मी पापा का कैसे सम्मान करते हैं, साधु संत से कैसे बात करते हैं, वो नहीं जानते। मुझे बड़ी दया आई। मैं तो गया इसलिए कि वृंदावन धाम है, वो तो अपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन वहां तो कुछ और ही मिला। तो बराका शब्द यूज किया उन्होंने, कूटभाषी हो गए। उन कूटभाषियों पर दया करने के लिए नारद जी ने कहाँ गए? 4 कुमारों के पास, इनका कैसे कल्याण हो। वहां तो ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए, ऐसी भूमि बन गई है वो। और ऐसे ही हमारे गोस्वामियों ने ये हम लोगों को बराका शब्द प्रयोग किया। ये बेचारे जीव कैसे निकलेंगे इस बंधन से? 1 नहीं 2 नहीं 3 लेयर लग गई हैं, कैसे मुक्त होगी जीवात्मा? तो आए, आकर के इन्होंने शास्त्र लिखे, बताया कि कैसे होंगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवात्मा सभी हैं प्रभु जी, कोई नहीं है ऐसा जो जीवात्मा जो इस जगत में है। और इस जगत में नहीं, दूसरे जगत में भी जीवात्मा है। भगवान का विस्तार, एक तो
स्वांश विस्तार करते हैं भगवान, अपना ही विस्तार करते हैं, जैसे बलराम जी, संकर्षण, नरसिंहदेव हैं, कपिल, ये सब उनके स्वअंश अवतार हैं, निजी अवतार हैं अपने, जिनको भगवान कहते हैं। और ये गौड़ विस्तार होता है। गौड़ विस्तार कौन है? विभिन्न अंश, जो हम सब जगत के जीव हैं, ये विभिन्न अंश है उनके। हम परमाणु में कम गुण रखते हैं, वो परमाणु में ज्यादा गुण रखते हैं। जीवात्मा आप भी हैं उदाहरण के लिए, और जीवात्मा एक प्रधानमंत्री भी है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास पावर है, डिमोनिटाइजेशन कर सकता है, कोई भी नियम कानून लगा सकता है, और सुनना पड़ेगा, लोगों की मजबूरी हो जाएगी, वो उनके सामने लोगों की पावर कम है, सुनेंगे। लेकिन जीव तो वो भी है, और वो भी बद्ध जीव है, हम भी हैं। जीवात्मा में कोई अंतर नहीं, अंश है दोनों, ममे वासो, ये मेरे ही अंश है दोनों। उसको पावर दी हुई है, और हमको कितनी पावर है, हमारी गली में लोग नहीं सुनते। गली में गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, बोलो भैया थोड़ा साइड कर लो, क्यों? ये तो रास्ता है, ठहरो भी काम करके हटाता हूं। गली में नहीं सुन रहे। आत्मा का आकार वही है, प्रधानमंत्री का वही आकार है, वही हमारा है, अंतर नहीं। वो भी बद्ध है, लेकिन उसको पावर मिली है, हमको पावर नहीं। ऐसी देवताओं को पावर मिली है, इसलिए देव शरीर है उनका, हमारा हमको पावर नहीं है, बद्ध जीव है। इन पे दया करने के लिए कौन आए? हमारे आचार्य लोग आए। और इन आचार्यों का ऋण कैसे चुकाएंगे हम? कौन बताएगा? ऋण तो हो गया ना उनका हमारे ऊपर, उनके द्वारा लिखे हुए साहित्य पढ़कर। वाह क्या बात है, जय हो माता जी। उनका केवल एक ही वो है ऋण चुकाने का, कि उनके द्वारा जो दिए हुए निर्देश हैं ये गतासु पंथा महाजनो इन गतासु पंथा, जो महाजनों ने जो लिख दिया, जो कहा है, उसको पालन करना। जो कहा है, जो किया है वो नहीं कर सकते आप, और करना भी नहीं चाहिए। जो कहा है उसको कहते हैं अनुसरण, जो कह रहे हैं ये करना है। और जो खुद कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हमको क्या करना है? अनुसरण करना है उनका, अनुकरण नहीं करना। गिरिराज जी उठाए भगवान ने, आप ये कोशिश मत करना, आप एक पत्थर भी नहीं उठा सकते। इसलिए अनुकरण करना है, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। उन्होंने क्या बोला है वो करना है। उन्होंने कहा गीता पढ़ना है, नित्यम भागवतम, रोजाना भागवत सुनो। क्यों? भगवत उत्तम श्लोक है, ये उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक कितने थे? कौन कौन बताएगा कितने लोग थे उत्तम श्लोक? उत्तम श्लोक नलो राजा, उत्तम श्लोको जनार्दन, उत्तम श्लोको युधिष्ठिर है, उत्तम श्लोको चै वैदेही, उत्तम श्लोको जनार्दन। ये उत्तम श्लोक हैं। महाराज युधिष्ठिर साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात धर्मी अवतार लेके आए थे। तो ये उत्तम श्लोकों की कथा है भागवत जी। इसमें जितनी भी कथा आ रही है, वृत्तासुर की कथा, ये उत्तम श्लोकों की कथा है। भीष्म पितामह की कथा, कुंती की शिक्षाएं, कपिल देव की शिक्षाएं, ये सब क्या है? इसलिए नित्यम भागवतम सेवया, भागवत उत्तम श्लोक है। एक एक श्लोक, एक एक अक्षर, एक एक शब्द इनका साक्षात भगवान की वाणी है, साक्षात भगवान है। ये वांग्मय स्वरूप है भागवत जी। गीता जी और भागवत जी में क्या अंतर है दोनों में? कौन बताएगा? गीता भगवान के मुख से निकली है, और भागवत भगवान के भक्त के मुंह से निकली है। तो वेद व्यास जी भगवान के भक्त थे? नहीं, वो तो अवतार हैं, सुखदेव गोस्वामी। देखिए, भगवत गीता डायरेक्ट कम्स फ्रॉम कृष्णा, नो डाउट, लेकिन भागवत जी भगवान के बारे में है। एक भगवान स्वयं बोल रहे हैं, एक कोई भी भगवान के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान के बारे में, इट मीन्स वहाँ भगवान जो जो लीला करके गए, जो जो क्रियाकलाप एक्टिविटी जो उनकी हुई, वो उसके बारे में है। लेकिन दोनों के आगे श्रीमद लगा हुआ है। अब सोचो, इसके आगे भी श्रीमद भगवत गीता। देखो, श्रीमद रामायण नहीं लिखा होता
श्रीमद् महापुराण, शिव पुराण नहीं लिखा होता, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। ये श्री से उनका तिलक लगाया गया है। यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणियो यथा तदद वेदांग शास्त्राणाम भागवतम गीता मूर्धन स्तुति। जैसे यथा शिखा मयूर, जैसे मयूर के सिर पे एक शिख होती है, सिर पे कलंगी है ना, नागा नाम मणियो यथा, ठीक उसी प्रकार नाग के सिर पे एक फन पे एक मणि होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, ऐसे मोर के लिए। तदद वेदांग शास्त्रम, उसी प्रकार से वेद और शास्त्र कहते हैं कि हमारा ये तिलक है सभी पुराणों का, मुकुट है। जैसे उनका वो मुकुट है ऐसे ये मुकुट है, श्रीमद् लगा हुआ है। और ये भगवत गीता, अभी हम करेंगे बात इसकी। भगवत गीता शुरू किया कहाँ से? धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र कौन है? आप सोचो, भगवत गीता सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और जब कोई भी निर्णय नहीं ले पाता जज सुप्रीम कोर्ट में भी, तो क्या बोलते हैं? गीता हाथ रख के बोलता हूं मैं जो कुछ कहूंगा, और इसी को वो मानता है क्योंकि निर्णय नहीं ले रहा है, कोई प्रूफ और एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर ये लास्ट यही है। ऐसे ग्रंथ को किस व्यक्ति से शुरू किया भगवान ने? धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र कौन है? भक्त नहीं है। भक्त नहीं है। कृष्ण उसके सामने आगे पीछे घूमते, भक्त नहीं है वो। नहीं, वो तो प्रभु जी उसका कैरेक्टर तो ऐसा ही। जब भगवान जिसके सामने आ जाए, सन्मुख हो जीव हो जबई है और नासो जन्म कोट अग तबई। जब सामने भगवान के कोई व्यक्ति आ जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। और भगवान तो बार बार आ रहे हैं, ताश्री कितने बार कह रहे हैं। तो देखिए, महाभारत में किसी को ऐसे कहना या गीता के पात्रों को ऐसे कहना ये एक अपराध होता है। इसमें कुछ भी एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो हम गलत दृष्टि से विचार करें। ये भगवत गीता है, ये भगवान की वाणी है। तो धृतराष्ट्र कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से भरपूर व्यक्ति है और जन्म अंधा है, जन्म से अंधा है और काम से भी अंधा है। और लोभ मोह तो इतना है जिसका कोई हद नहीं। पुत्र मोह तो है, माम का मेरे, यही तो मोह है, माम का। और पांडवा सेपरेशन करके चल रहा है, माम का पांडवा दोनों को लेके चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसका मोह बोल रहा है। और मोह कितना भयंकर है। और मोह से होता क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी व्याधियों की जड़ है मोह। जितनी व्याधि है ना, सबकी जड़ मोह है। और वो मोह को लेके बैठा है, अर्थात सब व्याधि उसके ऊपर पल रही हैं। इजंट इट? और इतना ही नहीं है, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह को त्याग नहीं होगा, मोह डिलीट नहीं होगा, तब तक भगवान के चरणों में मोह नहीं हो सकता, भगवान के चरणों में स्नेह प्रेम नहीं हो सकता। तो भगवान ने गीता शुरू किया क्योंकि जो इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा किसी के अंदर ऐसे गुण नहीं हो सकते जो धृतराष्ट्र के अंदर है। इसलिए जो बीमार होगा वही तो हॉस्पिटल जाएगा, और उसी हॉस्पिटल जाएगा जिसमें उसका इलाज हो रहा है। अब एक साथ इतना बड़ा स्पेशलिस्ट एक सब्जेक्ट का कोई हो सकता है, 2 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, लेकिन इतने अनंत उसमें वो नाना प्रकार की बीमारी लगी हुई हैं, उन सबका एक ही व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट बन जाए। तो भगवान ने धृतराष्ट्र शुरू किया कि ऐसा व्यक्ति भी अगर कोई है, तब भी मेरे इस ग्रंथ का दर्शन करेगा, पढ़ेगा, तो किमन नहीं शास्त्र बिस्तर ही, और कोई शास्त्र पढ़ने की फिर उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा घर है। और इसी को पढ़ करके त्रिलोक पाल्या में मैं तीनों लोगों का भरण पोषण पालन करता हूँ। इसी को पढ़ के भगवान कहते हैं गीता मातम में। तो यहाँ कह रहे हैं कि ममई वासो जीव लोके जीव भूत सनातन।
ये सनातन अंश है मेरा। और मन षष्ठाणी इंद्राणी, मन को लेकर के जो 6 इंद्रिय हैं मन के साथ, अर्थात 5 इंद्रिय और भी हैं, इनको लेकर के क्या करें, प्रकृति स्थानी कर सकते हैं। इस संसार में वो संघर्ष कर रहा है। कौन? बद्ध जीव इतना संघर्ष कर रहा है कि ये जो 5 इंद्रिय हैं, कौन कौन सी हैं 5 इंद्रिय इसमें जो दिया है, कौन बताएगा? मन और इंद्रियां। मन अलग है, मन के साथ 6 हैं ये। eyes, nose, mouth, skin and ears. यस, तो जिह्वा, कान, नाक, आंख और स्पर्श करते हैं त्वचा। ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से इस प्रकृति का अनुभव होता है, ये अनुभव प्रधान है। इनके बगैर इस प्रकृति का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति स्थानी, प्रकृति का नाम यहाँ इसीलिए आया है कि प्रकृति में जो रहते हैं उन वो संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? कि यही अनुभव कर सकते हैं और कोई अनुभव नहीं कर सकता। गोताखोरी किसी वस्तु को निकाल के ला सकता है वहाँ से, और कोई नहीं जा सकता वहाँ। आप किसी को बोलें कि चला जाओ, अलग अलग कॉस्ट्यूम होते हैं, आपने देखा होगा। अब ये कॉस्ट्यूम आपने जो पहन रखा है, क्या इससे आप पानी में तैर सकते हैं? नहीं तैर सकते। क्या इसमें नदी का जो नहाने का आनंद ले सकते हैं? उसके लिए अलग कॉस्ट्यूम है। यहाँ आते हैं इसके लिए अलग कॉस्ट्यूम। अब घर में जब जाओगे, जब सोओगे तो इससे नहीं सोओगे, उसका कॉस्ट्यूम अलग है। यानी जहाँ जिस प्रकार से आनंद लेना है, रिलैक्स होना है, उसका अलग अलग वो है। तो इनको प्रकृति से क्या करना है? ये अनुभव प्रधान है 5 इंद्रियां। और ये 5 इंद्रियां लोहे की जंजीर की तरह जकड़ी हुई हैं इस बद्ध जीव को। ये 5 इंद्रियां, तो नाम तो आपको पता ही है। तो ये लोहे की जंजीर कैसे हो गई? जो जकड़ दिया, लोहे की जंजीर से बांध दिया पूरा। अब देखा होगा जब कोई अपराध करता है जीव, तो उसमें हथकड़ी डालते हैं। वो किसकी होती है हथकड़ी? लोहे की होती है। दोनों हाथों में डाल देते हैं, पीछे डाल देंगे, आगे डाल देंगे। उसके सबसे पहले कर्मेंद्रिय कंट्रोल कर लिया, जो प्रधान कर्मेंद्रिय है। और ये तो 5 जंजीर से बंधा हुआ है, पूरा जकड़ रखा है। ये कौन कौन सी है? ये है मिथ्या अहंकार, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास ओडी गाड़ी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास 10 नौकर हैं, मैं। और सबसे ज्यादा जो मैं करता है ना, उसी का गला कटता है, उसी की ईद बनती है। मैं। इसलिए मैं को निकालो। जब तक नहीं निकलेगा ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जकड़ रखा है। अब चलो बांध दिया आपने, ये तक तो ठीक है। और बांध के की शांति नहीं हो रही, मन उसको धक्का दे रहा है। कहाँ ले रहा है धक्का दे करके? भवसागर में डाल रहा है। इन्होंने पकड़ लिया, मन को ताकत मिल गई। जैसे क्रोध की खुराक क्या है? क्रोध पनपता है। कैसे पनपेगा क्रोध? जैसे पेड़ पनपता है, उसमें जल देते हैं। व्यक्ति का छोटा बच्चा है, उसको हर क्या क्या पिलाते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह हैं, तो पनपता है, बड़ा होता है। भक्त लोग मंगला आरती आते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो विद्युता बढ़ती है, पनपते हैं वो। ऐसे क्रोध किससे पनपता है? अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है। अजय, अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है, if the desire is not fulfilled. वो उससे क्रोध आता है। पनपता कैसे है? बल कैसे आता है उसमें ताकत कैसे आती है? उससे तो वो आता है, वो इनविटेशन है। समझ गए? अगर मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं, मैंने कहा मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो क्या होगा? आएगा क्रोध, वो तुरंत बुला लेगा, आ भाई ये नहीं सुन रहा है, आजा, वो आ जाएगा। लेकिन क्रोध की जो पावर है, क्रोध का जो ताकत है, वो ताकत के लिए उसको कौन सी खुराक दी जाती है जिससे उस ताकत आ जाती है? हैं? एक कर क्या बोले? वो क्रोध आता है। क्रोध जो उसकी जो ताकत है ना, वो आती है कटु वचन से। एक व्यक्ति शांत बैठा, उसको कटु वचन बोल दो, अनर्गल बातें बोल दो, वो एकदम अपने वेग में आएगा। जितना भी उसके अंदर है तुरंत आ जाएगा। अरे तू आए सामने आ, देखते हैं।
क्रोध की खुराक है वो कटु वचन। इसलिए कभी भी किसी को भी कटु वचन मत बोलो। उसके क्रोध को जगा करके उस जीवात्मा को आप नष्ट कर रहे हैं। वो शांति से जप कर रहा है, बैठा है, सब कुछ कर रहा है। एक बार प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी जप कर रहे थे और एक कोई भक्त आए दर्शन करने, दिल्ली से कहीं से आए होंगे आउट ऑफ स्टेशन, और मंदिर बंद हो गया तो वो प्रभु जी जो है लुढ़क लुढ़क के ऐसे जाए, ऐसे रोलिंग करने लग गए जोर जोर से, कृष्णा कृष्णा। तो उस समय धनंजय प्रभु हमारे प्रेसिडेंट थे मंदिर के, तो काफ़ी कहा, भाई सिक्योरिटी ने भी कहा, रोका, लेकिन वो तो ऐसे रोलिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आतंक फैल गया एक प्रकार से। मैनेजमेंट में खबर गई, मैनेजमेंट आया समझा, लेकिन वो तो रुकने वाला है नहीं। तो प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी बोला हाँ, बोला ऐसे ऐसे भक्त है और बड़ी उच्च कोटि का भक्त है भाई, इतना भजन कर रहा है तो लीन हो रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, सिर्फ कृष्णा कृष्णा करके और हरे कृष्णा करके और इधर उधर लोड मार रहा है। और मंदिर की क्लीनिंग करना है, सफाई करना है, तो शाम को मंदिर भी खुलेगा, ये तो आधा पौना घंटा हो गया ना, तो रोकने तो नहीं रुक रहा है। आप सोचो, ये गंभीर विषय था, हंस नहीं रहे थे उस समय वो लोग, गंभीर था विषय। तो उस समय प्रभुपाद जी ने कहा जाके उसमें जोर से लात मारो, खींच के 2 लात उसमें, अगर वो नहीं सुन रहा है तो। जो बड़े सभ्य लोग होते हैं विदेशी लोग, प्रभुपाद आप क्या बोल रहे हैं, आप गुरु होकर के, और वो तो कीर्तन भजन कर रहा है और हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है। बोले जब मैंने कहा ना उसको फॉलो करो। प्रभुपाद सीरियस होकर बोले। अब कुछ लोग तो करें ना करें, दें ना दें, लेकिन 1-2 भक्त ऐसे भी थे जो गुरु भक्त थे, उन्होंने जाके जोर से लात मार दिया उसमें। जैसे ही लात मारा था तुरंत, तू समझता क्या है अपने आप को, मैं ये हूँ, तू अपने रूप में आ गया। सिक्योरिटी बुलाया बाहर निकाल। उतनी देर में प्रभुपाद जी इमीडिएटली प्रभुपाद जी पीछे से आए। प्रभुपाद जी बोल तो दिए, देखता हूँ क्या, तुरंत आए, बोले देखा पता लगा अच्छा भक्त का। अभी आप सब लोग बोल रहे थे कितना अच्छा भक्त है, हैं? और जैसे ही कटुवचन इसके सामने आया तो अच्छा भक्त इसके अंदर से निकल के दूसरा आया, रंग उतर गया ना। तो ऐसे ही ये मन सष्टान, ये मन क्या करता है, उनको धकेल के ले जाता है कहाँ पे, भवसागर की तरफ बार बार। और इस छोटे से गुण की बहुत छोटा अंश है भगवान का, और ये इसमें परमाण जो होता है ना बहुत ना के बराबर होता है। और वो परमाण क्या है, स्वतंत्रता। वो गुण है स्वतंत्रता का, सूक्ष्म स्वतंत्रता। वो सूक्ष्म स्वतंत्रता होती है इच्छा प्रकट करना। अब अगर वो अच्छी इच्छा प्रकट करेगा तो मुक्त हो जाएगा, और वो शास्त्र के विरुद्ध इच्छा प्रकट करेगा तो बद्ध हो जाएगा। ये ज्ञान दिया शास्त्र ने, आचार्यों ने दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको आध्यात्मिक की तरफ ना ले जा करके उसको संसार की तरफ मोड़ देते हैं और फिर बद्ध बन जाते हैं। तो क्या होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खल दुस्तारे, बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज। अरे मूड मते, तू गोविंद को क्यों नहीं भज रहा है? तुझे कितना अच्छा मौका दिया, और एक अच्छे से मौके से, जैसे आपने हाथ कर रखा है ऐसे, एक है ऐसे ही रखो हाथ को, ऐसे बुलाओ, तो इसका मतलब आप बुला रहे हैं। और एक ये थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया, यानी उसको आउट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे खड़े हैं हम जा करके, और उसको थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ मोड़ देते तो मुक्ति होती, जी मुक्त हो जाता। और उसने संसार की तरफ मोड़ दिया तो बद्ध हो गया, बार बार जन्म ले रहा है। और जब ये भगवान की तरफ जाता है, मुक्त होता है, तो ये दोनों जो लेयर लगे हुए हैं, कौन कौन से लेयर हैं दोनों, सूक्ष्म आत्मा जो है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों शरीरों का लेयर जब टूट जाता है तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। और वो आध्यात्मिक शरीर कैसा होता है, उससे हम कृष्ण को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसी जैसा स्वरूप होता है वो, और वो भी सनातन है। हमेशा भगवान के सानिध्य में भगवान के जितने वहाँ विस्तार हुए हैं, जैसे नरसिंह देव है, बलराम है, संकर्षण है, क्षीरोदक साई विष्णु है, कर्णोदक साई विष्णु है,
गर्भोदक साहिब, जितने भी अवतार भगवान के हैं ये सब गोलोक धाम में इनके अपने अपने धाम हैं। ये भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। तो जो वामन भगवान की पूजा करता है वो वामन के धाम को जाता है, जो राम की पूजा करता है वो साकेत जाता है। अयोध्या धाम भी वहीं पे है वैकुंठ में। जो मथुराधीश की पूजा करता है वो मथुरा जाता है, जो द्वारकाधीश की करता है वो द्वारका में जाता है। लेकिन अपने स्वरूप में, वो स्वरूप सनातन है, वो नष्ट नहीं होता कि ले जा करके वो द्वारकाधीश के शरीर में जाके मिल जाए, नहीं, लीन नहीं होगा, वो सेवा में रहेगा, नित्य सेवक रहेगा उनका वो। और जो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के जो उपासना करता है, आराधना करता है, वो भगवान कृष्ण के लोक को जाता है। और भगवान कृष्ण का लोक कैसा है? ना तद भासते सूर्य न शशांको न पावक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसा छोटी सी कथा दृष्टांत के रूप में बताता हूँ। एक छोटा सा तालाब था, वहाँ एक बगुला आ गया किसी दिन। अब बगुला तो एकदम सफ़ेद कपड़ा, फर्स्ट क्लास, उसका कंठ भी कुट 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 चलता रहता है, हरे कृष्ण। तो सब ने सोचा वहाँ जो मछलियाँ थीं वो नज़र वहीं मछली में था, पट पट खा रहा था। तो सब ने सोचा इतना सुंदर साधु, अरे इस्कॉन का तो नहीं होगा लेकिन कहीं का तो है, सफ़ेद कपड़ा, तिलक, ये वो, और गले में देखो तुम ये जब भी कर रहा है बहुत तेज़ी से। तो सब लोग बोले एक साथ इकट्ठे होकर के आए, बोले गुरु बना लेते हैं, घर में आया है हमारे में तो गुरु दीक्षा लेते हैं, पूछते हैं गुरु का क्या सिस्टम है बनने का। तो आए, बोले महाराज महाराज, बोला सब इकट्ठे होके आ गए। अब बगुला कितने को खाएगा एक साथ? 100 200 500 1000 एक संग जब आ जाएंगे तो एक एक करके खा सकता है। तो सब आए, तो सब ने कहा कि महाराज हमारी एक इच्छा है। क्या? हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। सच में? बोला हाँ। तो लाइन में आओ। ये थोड़ी है, सिस्टम थोड़ी है ये, एक साथ में कैसे दूंगा, अब लाइन लगाओ। तो सीनियर जूनियर जिस हिसाब से उन्होंने लाइन लगाई। अब वो एक को खाए जयराम जी की, दूसरा, तीसरा, और जो 2 4 6 जब हो गए तो समझदार भी थे वहाँ, उन्होंने कहा भाई निकास द्वार दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नामकरण भी दिखाई है, नाम कौन से अधिकारी हुए, क्या नाम दिया है, द्रौपदी देवी दासी हुई या लोकनाथ प्रियदास हुए, कहाँ कोई दास दास ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करें? तो मारने लगे, बताओ वाह पूछ। ऐसे करते करते जो बगुला के एकदम सामने ही आने वाला था उसको पूछा, तुम पूछ पहले, उसके बाद जाना दीक्षा लेने। तो उन्होंने महाराज मैं दीक्षा तो ले लूँगा पर आप निकास द्वार किधर है आपका? निकास द्वार दिखाई नहीं दे रहा है। बगुला बोला मूर्ख, तुमको पता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम में, जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो दोबारा नहीं जा, दोबारा जगत में थोड़ी जाता है वो। तुमने कभी गीता पढ़ी नहीं पढ़ी? हाँ ना महाराज जी। तो ऐसे भी साधु हैं जो शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग करेंगे तो बद्ध जीव, सदुपयोग करेंगे तो मुक्त जीव। तो मुक्त होना चाहते हैं तो करो। इसमें खंड खंड कर रहे, वो कह रहे अंश है, कई लोग बोलते हैं ये तो खंड हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा तो खंड हो गया। तो भगवान के इतने सारे विस्तार विभिन्न अंश हो गए तो खंड खंड हो गए, तो भगवान तो खत्म ही हो गए होंगे, इतने सारे खंड हो गए। नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा, लाग क्या लगाया, सनातन, ये शब्द को भूल गए। वो खंड खंड को देख लिया, खंड खंड थोड़ी होते हैं, भगवान के अंश हैं, विस्तार है भगवान का। तो इनको पढ़ने के लिए आपको एक परंपरागत जो आचार्य हैं उनकी शरण ग्रहण करना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बड़ी विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके निवेदन करके पूछना पड़ेगा कि महाराज हमको बताइए क्या करें। तो प्रकृति स्थानी कर सती, इतना संघर्ष कर रहा है ये जीव किसके साथ? इस संसार में। ये संघर्ष है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। माई समझ सकती है प्रसव की पीड़ा को। बच्चा जब जन्म होता है कितना कष्ट होता है बच्चे को, उतना ही माँ को होता है। और ये बार बार हो रहा है क्योंकि वो बद्ध जीव में जा रहा है, उसने दुरुपयोग किया उस चीज का। और वो कह रहे टुकड़ा नहीं हो सकते, तो गीता में दूसरे अध्याय में कहा नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लिंदन तापो न शोषति मर्द।
अरे इस आत्मा को, कोई जीव आत्मा को कोई शस्त्र से टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। न इसको पानी भिगो सकता, न इसको अग्नि जला सकती, न हवा सुखा सकती। ये तो सनातन है। कहते हैं भगवान नष्ट हो गए, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए तो भगवान नष्ट हो गए। नहीं, कभी नहीं हो सकता। पर समझना है उसको। जब तक आप ठीक ठीक उसको नहीं समझोगे, आचार्य की शरण ग्रहण नहीं करोगे, तब तक नहीं मिलेगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको एक परंपरागत एक आचार्य मिल गए। ये बड़ी कृपा हुई हम लोगों के ऊपर, बड़े पुण्य, हमारे कोई पूर्वजों के पुण्य स्वीकृति है हमारे ऊपर किसी की, जो हमको ऐसे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मिले और हमको सब कुछ समय पे मिल रहा है। मंगला आरती से लेकर के, मंगला आरती में लोग डांस करते हैं। अच्छा बताइए, मंगला में डांस क्यों करते हैं? कौन बताएगा? दिन भर माया के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। दिन भर माया के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, इसलिए मंगला में नाच लेंगे। अच्छा जो मंगला में नहीं नाचते वो फिर माया में नाचते हैं पूरे दिन? ये तो परफेक्ट आंसर नहीं हुआ। भगवान उद्धव को कह रहे हैं, जो लाज शर्म छोड़कर मेले नाचता है ना, मैं उसका कृतुदास बन जाता हूँ। फिर दास बनने से क्या हो जाएगा? हम चाहते हैं भगवान हमारा दास बने? नहीं, लेकिन भगवान खुद अपने मुंह से कह वो कह रहे हैं, ठीक है, भगवान तो बहुत कुछ कह रहे हैं, तो क्या हम उनको दास बना के खुश होना चाहते हैं? तो फिर क्यों डांस करते हैं? देखो, जब तक आंसर परफेक्ट नहीं होगा ना, ये नट है, ये ढिबरी इसी की है, ये ढिबरी और किसी में नहीं बैठेगी, क्योंकि उसका सांचा यही है। जब सत्य बात होगी तो उसका फिर कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा। इसमें नाचते हैं भगवान के सामने। क्यों नाचते हैं हम? कि भगवान के सामने इसलिए नाचते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, कीर्तन में, कथा में, भगवान का मंगला आरती हो रही है उस समय, शंखनाद हो रहा है उस समय। क्यों नाचते हैं? कि हमें 84 में नाचना ना पड़े, 84 में चक्कर ना लगा। इसलिए हम चक्कर लगाते हैं कि 84 में चक्कर ना लगाना पड़े। Isn't it? तो जो व्यक्ति मंगला में नाचता है, दर्शन आरती में नाचता है, भगवान के सामने नाचता है, वो कभी 84 में नहीं नाचना पड़ेगा उसको। उसके 84 के फेरे में, 84 के चक्कर में, चक्कर कहते हैं ना, चक्कर, 84 के चक्कर में नहीं पड़ेगा। शब्दों का ही खेल है ना। 84 के चक्कर में वो नहीं आएगा। क्यों? कि वो ऑलरेडी चक्कर लगा चुका, अपना कोटा उसने पूरा कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। तो आज हम लोग कथा को यहीं करते हैं, समय भी ओवर हो गया है। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।